पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है। वहां 88 सीटों वाले धर्मगुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। वही अमेरिका और इजराइल अयतुल्ला खामेनेई के बेटे के चयन को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजराइल का भीषण हमला जारी है। इजराइल ने रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारण टैंकरों और एक पेट्रोलियम ट्रांसफर और टर्मिनल पर किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक इन तेल डिपो का इस्तेमाल ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने तेहरान में एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ये रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमलों में से एक था। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए। साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ युद्ध भी लंबा समय लगेगा। इजरायली सेना ने लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया। हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि पूरे लेबनान में 600 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हवा, समुद्र और जमीन से करीब 820 गोला बारूद से हमले किए गए, जिनमें 190 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसके अलावा इसराइल ने बेरूत में एक बड़े होटल पर हमला कर ईरानी कमांडरों को निशाना बनाने का दावा किया। लेबनान के मुताबिक हमले में 4 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए हैं। मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई में मरने वालों का आंकड़ा 1638 पहुंच गया है, जिनमें ईरान में कम से कम 1230, लेबनान में 397 और इजराइल में 11 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में सैनिकों पर हुए ईरानी हमले में घायल हुए एक सैनिक की मौत हो गई। इस युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने देश भर में करीब 10,000 नागरिक संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया, जिनमें घर, स्कूल और चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर से अमेरिका को आग दिखाई है। पेजेश्कियान ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति यूएस को धमकाते हुए बोले कि अगर कोई ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर अमेरिका की कहा कि ये सपना अमेरिका का उसके साथ ही कब्र में जाएगा। पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पर युद्ध थोपने का भी आरोप लगाया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान का मकसद किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा करना है। मिडिल ईस्ट की जंग की तपिश अब यूरोप की सड़कों पर साफ महसूस की जा रही है। इटली के मिलान शहर में ईरान के समर्थन और विरोध में 2 अलग-अलग प्रदर्शन हुए, जिनमें प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। एक गुट ने अमेरिका और इजराइल के सैन्य दखल का समर्थन करते हुए इसे मानवीय सहायता बताया, तो वहीं दूसरे गुट ने मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई को याद करते हुए मुस्लिमों का मसीहा बताया।